हे गाइस, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। देखिए, हाल ही में हुई है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट और पूरा इंटरनेशनल मीडिया इसको कवर कर रहा है। इंडिया को देखिए काफ़ी यहाँ पर प्रशंसा मिल रही है। ताइवान ने बढ़ चढ़ के तारीफ करी है भारत की। हुआ क्या, यहाँ पे आप देखेंगे रूटर्स का आर्टिकल है। ताइवान ने यह कहा है कि इंडिया ने मदद करी है पैराग्वे की। पैराग्वे एक छोटा सा लैंडलॉक्ड देश है साउथ अमेरिका में। इंडिया ने पैराग्वे की हेल्प करी है वैक्सीन एक्वायर करने में, इवन आफ्टर चाइनीज प्रेशर। ये बहुत बड़ी बात है और यहाँ पे आप देखोगे इवन यूएस मीडिया एक्सटेंसिवली इसको कवर कर रहा है। ताइवान सेज इंडिया हेल्प्ड पैराग्वे गेट वैक्सीन। अब यहाँ पर ताइवान का क्या रोल है? ताइवान क्यों कह रहा है कि इंडिया ने हेल्प करी है पैराग्वे की और इससे इनडायरेक्टली ताइवान की भी हेल्प हुई है? डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को। बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा अबाउट द कंट्री ऑफ पैराग्वे। दो स्टेटमेंट्स दी हैं, आपको बताना है कौन सी सही है कौन सी गलत है। पहली स्टेटमेंट ये कहती है कि द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये गुजरता है पैराग्वे से। सेकंड स्टेटमेंट ये कहती है कि पैराग्वे की जो करेंसी है ये है पैसो। अटेम्प्ट करो क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यही बता दूं कि आप अगर यूपीएससी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये बेस्ट टाइम है अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स परचेज करने के लिए। सिंपली जाओ unacademy.com पे, क्लिक करो यूपीएससी जीएस पर, गेट सब्सक्रिप्शन। और यहाँ पे अगर आप मान लो परचेज करते हो 12 महीने का कोर्स, तो ये जो कोर्स है ये वैलिड रहेगा टिल प्रीलिम्स 2022। तो आप ना सिर्फ प्रीलिम्स 2021 इवन 22 के लिए भी प्रिपरेशन कर सकते हैं विद द 12 मंथ्स कोर्स। और जो प्राइस यहाँ पर लिखा है ऑब्वियसली ये पे मत कर देना, यूज करो यहाँ पर कोड PD10 और आपको मिलेगा सीधा 10% डिस्काउंट। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। नाउ जो ये इशू है इसको बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में समझने के लिए आपको पहले जानना होगा कि ताइवान और पैराग्वे मैप में है कहाँ पर। तो यहाँ पे आप देखेंगे यह है एशिया का मैप और यह है हमारा प्यारा भारत। और यहाँ पे आप देखोगे यह है ताइवान। पैराग्वे ताइवान से कई हजारों मील दूर यहाँ पे आपको मिलेगा साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट पे। यहाँ पे आप देखोगे ये यहाँ पर है पैराग्वे, एक कंप्लीटली लैंडलॉक देश है। अब आपको ये भी पता होगा कि आज के समय बहुत कम देश है दुनिया भर में जो ताइवान को एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन देश मानते हैं। इंडिया तो नहीं मानता। हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं ओपनली कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जो भी क्वाड कंट्रीज हैं, चाइना, जापान, यूएसए, ये सब देश ताइवान को एज एन इंडिपेंडेंट देश नहीं मानते। गिनती के बस 14 देश है दुनिया में जो ताइवान को एक्सेप्ट करते हैं एज ए सॉवरेन इंडिपेंडेंट कंट्री। उनमें से एक देश है यहाँ पर पैराग्वे। सो यहाँ पर आप देख पाओगे गिनती के 14 देश हैं जो एक्सेप्ट करते हैं ताइवान को एज एन इंडिपेंडेंट देश। हाइती, बहुत छोटे छोटे देश हैं। अपने आप में कोई भी बड़ा देश, आप कह सकते हैं कोई बड़ा न्यूक्लियर पावर या फिर बड़ी इकोनॉमी जो इंटरनेशनल स्टेज पर काफ़ी पावर रखती है, कोई भी बड़ा देश ताइवान को रिकॉग्नाइज नहीं करता चाइना के डर से या फिर आप कह सकते हैं चाइना के इन्फ्लुएंस की वजह से। ना यहाँ पे आप पूछेंगे अच्छा तो बड़े बड़े देश यहाँ पे ताइवान को एक्सेप्ट नहीं करते, पैराग्वे जैसा छोटा देश एक्सेप्ट क्यों करता है? देखिए, एक टाइम था जब करीब 50-60 से भी ऊपर देश थे वो एक्सेप्ट करते थे ताइवान को। धीरे धीरे चाइना ने कंट्रीज़ को या तो मनाया है, प्रेशराइज किया है और उनकी जो विदेश नीति है वो चेंज करवाई है। पैराग्वे आप कह सकते हैं उन चुनिंदा कंट्रीज़ में से है जिन्होंने ये कहा है कि हम चाइना के प्रेशर में आके अपनी विदेश नीति चेंज नहीं करेंगे। इन लोगों ने स्टांस लिया और ये काफ़ी बड़ी बात है। सिर्फ 70 लाख की आबादी का देश है और आज भी ये चाइना के प्रेशर में बिल्कुल नहीं आए। इवन दो आसपास के बहुत सारे बड़े बड़े देश, ब्राज़ील, बोलीविया, अर्जेंटीना, ये सब झुक गए चाइना के सामने और इन्होंने कहा कि ठीक है, ताइवान नाम का कोई फ्री इंडिपेंडेंट देश नहीं बचा। अब यहाँ पर यह अज्यूम मत कर लेना कि चाइना का प्रेशर पैराग्वे पे खत्म हो गया। अब जो पेंडेमिक फैला हुआ है इसकी वैक्सीन का एक बहुत ही बड़ा प्रोड्यूसर है चाइना। अब चाइना ने ओपनली प्रेशर डालना स्टार्ट कर दिया पैराग्वे पे कि अगर आपको वैक्सीन चाहिए, जो आपकी 70 लाख की आबादी है, इसको वैक्सीनेट करना है, अगर आपको वैक्सीन चाहिए तो आपको ताइवान को डंप करना होगा। ताइवान को एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री रिकॉग्नाइज करना बंद कर दो। रिकॉग्नाइज ओनली द वन चाइना पॉलिसी। और ये बात एक्चुअली पैराग्वे के जो विदेश मंत्री हैं इन्होंने रिवील करी पूरी दुनिया के सामने कि देखिए चाइना की तरफ से ये धमकी आई है हमको कि अगर वैक्सीन आपको चाहिए तो ताइवान का सपोर्ट करना बंद करो। अगर आप ताइवान का सपोर्ट करते हो तो वैक्सीन हम आपको नहीं देंगे। और इसके रिस्पॉन्स में पैराग्वे के जो विदेश मंत्री हैं इन्होंने यहाँ पर यह कहा, वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट देम टेलिंग अस। हम ये यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि कोई दूसरा कंट्री डिक्टेट करे कि हमारी विदेश नीति क्या होनी चाहिए। तो इन लोगों ने फिर से पेंडेमिक के दौर में भी एक स्टांस लिया। इन्होंने कहा कि ठीक है, नहीं, हम चाइना के दबाव में नहीं आएंगे। नाउ ताइवान ये सब होते हुए देख रहा था। ताइवान ने इंटरनेशनल कम्युनिटी को फिर से कहा कि देखो चाइना प्रेशराइज कर रहा है एक और देश को। अब गिनती के 14 देश बचे हैं।
अब ये तिराना हो जाए तो कोई ना कोई हेल्प करो यहाँ पर पैराग्वे की। चाइना की जो बुलिंग है इसको ओपनली अलाउ मत करो। अगर कोई बड़ा देश इस वक्त पैराग्वे की हेल्प करता है तो डेफिनेटली इससे चाइना को भी जाएगा एक स्ट्रॉन्ग मैसेज, और यही पे एंट्री करी है इंडिया ने। ये मैं कहूंगा लिटरली, सुनने में लगता है कि काफी तारीफ कराऊं इंडिया की, मगर पैराग्वे वॉज अंडर इमेंस प्रेशर। यूएसए नहीं आया यहाँ पे फाइजर लेकर। जो बाइडन ने ये नहीं बोला कि मैं फाइजर की जो वैक्सीन है ये प्रोवाइड करता हूँ पैराग्वे को। जापान चुप रहा, ऑस्ट्रेलिया चुप रहा। यहाँ पर इंडिया ने इमीडिएट बेसिस पर 1 लाख डोजेस कोवैक्सीन की भेज दी हैं। अभी इसके बाद 1 लाख डोजेस और आएंगी, और अब ये भी पॉसिबिलिटी है कि इस सब के बाद हो सकता है कि इंडिया एक काफ़ी बड़ा कंसाइनमेंट हो सकता है कि 5-6 लाख का ये भी भेजे कोविड-19 वैक्सीन का टू पैराग्वे। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये वैक्सीन पहुंच चुकी है इस वक्त पैराग्वे में। पैराग्वे इस वक्त प्रेशर में नहीं है। वैक्सीन मैत्री के अंडर इनको फ्री में ये वैक्सीन बेची नहीं है हमने। ये वैक्सीन मैत्री के अंडर एब्सोल्युटली फ्री वैक्सीन हैं फॉर द कंट्री ऑफ पैराग्वे। तो कोई हमने इन पर इकोनॉमिक दबाव भी नहीं डाला ये वैक्सीन सेंड करके। अब यहाँ पे आप एज्यूम कर सकते हैं कि अच्छा इंडिया के वैसे भी इंटरेस्ट होंगे इस कंट्री में, पुराने रिलेशंस होंगे, लिथियम होगा यहाँ पे। तो ये भी सुन लो, पैराग्वे में ऐसा कोई इंडिया का इंटरेस्ट नहीं है। कोई हमारे यहाँ पर लिथियम के रिजर्व हमने खरीद नहीं रखे। यहाँ पे जो लिथियम ट्रायंगल है थोड़ा सा डिफरेंट है, वो आगे को है। इंडिया में तो एक्चुअली अब जाकर 2021 में हम बात कर रहे हैं कि क्यों ना एक एम्बेसी यहाँ पर एस्टैब्लिश कर दें। तो कोई भी प्रॉपर डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे नहीं। ये सिंपली चाइना को एक मैसेज सेंड करने के लिए कि दुनिया आपकी नहीं है और देश भी यहाँ पे है, ये मैसेज सेंड करने के लिए पैराग्वे पर जो प्रेशर है ये हटा दिया है। और इसलिए इंडिया की सराहना की जा रही है, ना सिर्फ पैराग्वे में, इवन इन यूएस। मैंने आपको आर्टिकल दिखाए हैं यूएस में, और इवन आसियान कंट्रीज़ में, वो भी यहाँ पर देख रही है। उनको भी ये बात देख के अच्छा लगता है कि चाइना अकेला कंट्री नहीं होगा इन द फ्यूचर जो डोमिनेट करेगा। और कंट्रीज़ भी यहाँ पर होंगी जो चाइना की जो डोमिनेंस है इसको चैलेंज करेगी इन एवरी वे, शेप एंड फॉर्म। और जो इंडिया ने किया है इसके रिस्पॉन्स में चाइना का जो स्टेट मीडिया है वो घूम फिर के वही अपने आर्टिकल पब्लिश करता है कि इंडिया का जो सर है ये इस वक्त ईगो से भर चुका है, क्योंकि अब ये लोग ये सोचते हैं कि ये लोग ताइवान का कार्ड खेल सकते हैं अगेंस्ट चाइना। ये आर्टिकल इन्होंने पब्लिश किया है एक ही दिन पहले, इंडिया की वैक्सीन पहुंचने के कुछ दिन बाद। तो ये जो मैं कहूँगा निर्णय था इंडिया का, बहुत अच्छा था, वेरी वेल टाइम्ड। और इंडिया ने डिप्लोमेसी दिखाते वक्त कोई स्टेटमेंट अपनी तरफ से नहीं दी। एक आपने कहावत सुनी होगी, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। पैराग्वे प्रेशर में था, इमीडिएटली हमने वहाँ पे लाखों वैक्सीन भेज दी। हमने कोई अनाउंसमेंट नहीं करी कि हम चाइना को मैसेज सेंड कर रहे हैं वगैरह, कुछ नहीं। कोई पाकिस्तान या फिर नॉर्थ कोरिया वाले टैक्टिक्स नहीं। सिंपली एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। नाउ वापस आते हैं हमने क्वेश्चन पे। 2 स्टेटमेंट्स थी अबाउट द कंट्री ऑफ पैराग्वे। फर्स्ट स्टेटमेंट, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न गुजरता है फ्रॉम पैराग्वे। ये स्टेटमेंट है बिल्कुल ट्रू। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये यहाँ पे है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और ये बिल्कुल गुजरता है फ्रॉम द कंट्री ऑफ पैराग्वे। दूसरी बात जो यहाँ पर थी कि करेंसी है पैराग्वे की पेसो। ये स्टेटमेंट है गलत, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया, ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। और करेंसी है क्या पैराग्वे की, इनकी करेंसी है ग्वारानी। तो इसी पॉजिटिव नोट के साथ वीडियो करते हैं खत्म। उम्मीद करता हूँ काफ़ी कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिला होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।